निज़ाम चलाना है, महंगाई भी कंट्रोल नहीं कर पा रही और हर चीज़ की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डाल देती है। क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डाल दे, वफाक भी हमारे हवाले कर दे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले कर दे और इंशाल्लाह ताला वैसे बैकडोर से नहीं आने के हमें नहीं आना होता। इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के लोग हमें वो पूरी जिम्मेदारी देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और तभी इस नाअहल नाकाम सेलेक्टेड हुकूमत से छुटकारा मिलेगा, जो कि हर चीज़ का आप देख लें, कोई एक चीज़ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ भी होती है तो उसको ख़राब करके और इस तरीके से कर देते हैं कि पूरी मुल्क की और सबकी बदनामी होती है। क्या साहब कि दूसरी जानिब अगर आप देखें, अगर क्रिकेट की बात करें तो इंडिया जो है मुसलसल 2 मैच आ रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड चल रहा है कि जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट की खिलाफ जो है इंडिया था, तो आप क्या पैगाम देंगे और क्या होप्स लगी आपको? ये मैंने एक सुना, बहुत एक तो मुबारकबाद है पाकिस्तान टीम को, पूरी कौम को मुबारकबाद है। पाकिस्तान जिस तरीके से खेल रहा है, 3 मैच जीत चुका है और इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि बेहतर और बेहतर खेल पेश करके T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक और ख़बर भी सुनी थी कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि मुझे नहीं पता, मैंने सुनी ये बात कि जी उनकी ये वजह से ये सारा हुआ है। तो मैंने बहुत पहले कहा था कि इनके लिए आइडियल जॉब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चीफ एग्जीक्यूटिव बनना है और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आएगी और ये जॉब उनको चाहिए होगी तो शायद शाह साहब, आपने क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी। तहरीक लबाइक के साथ हुकूमत का कल मुआहदा तय पा गया है, तो क्या हुकूमत को भी मुबारकबाद और पाकिस्तान के लोगों को भी अजियत से छुटकारा हासिल करने पर? देखिए मेरी बात सुने, ये जिस तरीके से मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो एल्यूड की थी ना बात, कि हर चीज़ को कॉम्प्लिकेट करके ख़राब करके और फिर मुबारकबादें वसूल करना चाहते हैं। ये मामला हैंडल हो सकता था। ये मामले के लिए इन लोगों ने कीमती जानें, हमारे पुलिस के एहलकार शहीद हुए और लोगों को नुकसान पहुंचा। पहले दिन ही ये बातचीत करने से, अब मैं अगेन कह रहा हूँ, एक तरफ फिर ये खुद ही अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में ले आते हैं कि मुझे उर्दू इतनी नहीं आती, क्या कहते हैं ना, उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं, और इस सिचुएशन में आके फिर वो SOS का पैगाम देते हैं और फिर दूसरों कहते हैं आओ मदद। बाकी लोगों को आके इनको बेल आउट करना पड़ता है। ये एक बार नहीं, आप हर क्राइसिस की सिचुएशन में देखें कि इनको बेल आउट कोई और आके करता है और इस सिचुएशन में भी यही हुआ। सबको पता है कि क्या हुआ, लेकिन मैं सिर्फ एज चीफ मिनिस्टर सिंध और इस मुल्क का शहरी के नाते ये सबसे कहूँगा कि अपने मुल्क में जो क्राइसिस हैं सारे, उसका हल एक ही है। सारे स्टेक होल्डर्स साथ मिलके बैठें और सारे स्टेक होल्डर्स में एक चीज़ सिर्फ क्लियर होनी चाहिए कि मुल्क की मफाद में हमने काम करना है। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि मैं फ़लाने से बात नहीं करूँगा, इसकी शक्ल मुझे अच्छी नहीं लगती, ये चोर है, और फिर खुद गलत फैसले करता रहूँगा और जब खुद बिल्कुल फंस जाऊँगा उसके बाद फिर मदद के लिए पुकारूंगा, तो ये मामला तो पिछले 3 साल से ऐसे ही चल रहा है। सर, स्टेक होल्डर्स की आपने बात की, अपोजिशन की दीगर जमातें, PDM का पहले आप लोग भी हिस्सा थे, वो अब भी एहतजाज कर रही है और कह रही है हमने इस गवर्नमेंट को चलने नहीं देना। तो इस पर पीपल्स पार्टी का आपका क्या स्टैंड है? क्या स्टेक होल्डर बन के उनके साथ बैठ के बात करनी है? हमने देखिए जो PDM का स्टैंड है वो तो PDM ही बताएगी, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर सकता हूँ। इस हुकूमत को गवर्नेंस नहीं आती, लेकिन हम जो भी आईनी तरीका है उसके तहत चल के आगे बढ़ना चाहते हैं। इस हुकूमत के ख़िलाफ़, इसकी ख़ास तौर पे महंगाई के ख़िलाफ़, पिछले जुम्मे को पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़िले सतह पे एहतजाज किया था। तो वो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा कि इस मुल्क में जो क्राइसिस आए हुए हैं, जो मुश्किलात हैं, उसमें हर स्टेक होल्डर का अपना रोल है और उसको प्ले करना चाहिए। अच्छा साहब, क्या कहेंगे कि डिफेंस मिनिस्टर परवेज खट्टर की फैमिली के लोग उस रोज़ पीपल्स पार्टी में शामिल हो, क्या समझ लें कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, PTI के लोग भी इंशाल्लाह ताला ऐसे बहुत लोग आएंगे, इसलिए कि लोग अब PTI की गवर्नेंस से, और ये मैं कह रहा हूँ कि लीडरशिप के आना या कुछ लोगों का आना अलग बात है। इस मुल्क की पूरी आवाम, आप कहीं पे भी चले जाएं, आप लोग को मैं इनवाइट करता हूँ, आएँ कभी कराची और उधर लोगों से जुड़ो,
कहते हैं कि जी उन्होंने सबसे बड़ी कराची की जमात बन गए थे, ज़रा लोगों की हालत देखी क्या है और लोगों के जज्बात देखें और देखिए क्या कहना चाहते हैं। तो ये हवाओं के रुख जो है ना बिल्कुल बदल चुके हैं और ये बदले हैं पीटीआई की। और हम तो उस वक्त भी कहते हैं, अब मैं ज़्यादा उसमें नहीं करूँगा, इससे पुरानी बातें हो गई, इसमें काफ़ी बातें हो चुकी है। जैसे वो जीते भी हैं वो भी सबको पता है, लेकिन डिस्पाइट इसके अगर उनको जो 2-4% लोगों ने वोट दिए थे वो लोग भी अब मुनाफिक हो गए हैं। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पीटीआई के लोग अपनी ज़मानतें जब्त कराएंगे जब भी इस मुल्क में लेंगे। थैंक यू। ठीक है जी। YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।